नमस्कार मित्रों, आरएल हिंदी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। तो हम लोगों ने पिछले दिन तक जो पढ़ने का काम किया था उसमें था स्वतंत्र अभिव्यक्ति एवं उसका शिक्षण, स्वतंत्र अभिव्यक्ति की आवश्यकता। और आज हम लोग पढ़ेंगे एक नई चीज। वह नई चीज में आप पढ़ाने का काम करेंगे पाठ्य सहगामी। पाठ्य सहगामी क्रियाएं, पाठ्य सहगामी क्रियाएं और अभिव्यक्ति शिक्षण और अभिव्यक्ति शिक्षण। देखिए, ये आपको पढ़ाएंगे पाठ सहगामी जो क्रियाएं होती हैं, यानी पाठ को पढ़ने में जो सहायक होने का काम करती हैं क्रियाएं, और जो शिक्षण अभिव्यक्ति आपने अभी जो पीछे पढ़ा था शिक्षण की क्रियाएं, उसने कहा कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं और अभिव्यक्ति शिक्षण, इन चीजों को मैं आपको बताने का काम करूंगा। यदि ये आपसे पूछ दे, यदि ऐसा ही आपसे पूछ देने का काम करे हो, तो आपका उत्तर होगा कि कक्षा कक्ष कहता है कक्षा कक्ष में किए जाने वाले नहीं, कक्षा कक्ष में किए जाने के, कक्षा कक्ष में किए जाने के अतिरिक्त कुछ अन्य क्रियाएं भी होती हैं, कुछ अन्य क्रियाएं भी। देखिए, कहता है कि जो कक्षा कक्ष होता है, यानी जो क्लासरूम होता है, उस क्लासरूम में कहता है कक्षा कक्ष में किए जाने के अतिरिक्त, कहता कक्षा कक्ष में जो कुछ क्रियाएं की जाती हैं, उन क्रियाओं के अतिरिक्त भी बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो आपके पठन में सहायक होने का काम करती हैं, अभिव्यक्ति शिक्षण का काम करती हैं। तो ऐसी तमाम चीजें हैं कि कक्षा कक्ष के अतिरिक्त, यानी कक्षा से बाहर भी, कक्षा के अंदर भी बहुत सी ऐसी क्रियाएं होने का काम करती हैं जो आपके शिक्षण में, आपके पठन पाठन में सहयोग करने का काम करती हैं। इसलिए यहाँ पे लिख रखा है पाठ्य सहगामी क्रियाएं, यानी आपके पठन पाठन में कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जो सहायक होने का काम करती हैं, और अभिव्यक्ति शिक्षण में कहता, और अभिव्यक्ति शिक्षण में क्या है जो आवश्यक होने का काम करता है। तो यहां कहता है कि कक्षा कक्ष के अतिरिक्त में किए जाने वाले, यानी कक्षा कक्ष में किए जाने वाले के अतिरिक्त बहुत से अन्य ऐसी क्रियाएं होने का काम करती रहती हैं। कहता है जैसे कहता है मौखिक विकास की अभिव्यक्ति है। तो कहता है मौखिक विकास की अभिव्यक्ति हेतु, कहता है कि मौखिक विकास की अभिव्यक्ति, देखो उसे ये कहना चाहता है कि कक्षा कक्ष के अन्य आपके पाठ्य सहगामी क्रियाओं में कक्षा कक्ष के अतिरिक्त और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके पठन पाठन में सहयोग करने का काम करती हैं, आपके शिक्षण में सहयोग करने का काम करती हैं, उसको उसने बताने का काम किया हुआ है। ये कहता है कि जैसे मौखिक विकास की अभिव्यक्ति, मौखिक जो विकास है, कहता है इस मौखिक विकास की अभिव्यक्ति के लिए, यानी
आप जो मौखिक अभिव्यक्ति को करने का काम करते हो, इस मौखिक अभिव्यक्ति के विकास को करने के लिए तमाम प्रकार की क्रियाओं को आपसे करवाने का काम किया जाता है। जैसे नंबर 1 में कर लो प्रार्थना, प्रार्थना। नंबर 2 वाद विवाद, वाद विवाद। और नंबर 3 कहता है विभिन्न जयंतियां, विभिन्न जयंतियां। और नंबर 4 उत्सव। नंबर 5 अभिनय। और नंबर 6 कवि दरबार, कवि दरबार। नंबर 7 कवि गोष्ठियां, कवि गोष्ठियां। और नंबर 8 है अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी। ये देखिए, ये कहना चाहता है कि जब बालक पठन पाठन करने के लिए जाता है विद्यालय, तो उसने पहले ही पूछ रखा है कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं, यानी आपके पठन पाठन में कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जो आपका और सहयोग करने का काम करती हैं। कहता और अभिव्यक्ति शिक्षण क्या है, कहता आपको अभिव्यक्ति करने के लिए और किन किन प्रकार के शिक्षण को देने का काम किया जाता है। तो कहता है कि कक्ष में किए जाने के अतिरिक्त कुछ अन्य क्रियाएं भी करने का काम की जाती हैं। जैसे कहता है, ये कहता है मौखिक विकास के अभिव्यक्ति। कहता है कि जब आपके पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत जब आपका मौखिक विकास करने का काम किया जाता है, तो उस समय कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो आपके शिक्षण में काम करती हैं, आपके पठन पाठन में काम करती हैं। वह चीजें कौन सी हैं? पहली बात कहता है कि सुबह सुबह जब आप विद्यालय पहुंचने का काम करते हो तो पहला काम क्या होता है? प्रार्थना। कहता है ये प्रार्थना करवाते हैं, पहली बात। दूसरी चीज है वाद विवाद। बच्चों को सामने बैठा करके वाद विवाद प्रतियोगिता होने का काम, या कहीं का ऐसा भी देखते होंगे आप लोग कि टॉपिक दे दिया जाता है, उस पर एक समय निर्धारित कर दिया जाता है, 2 से 3 मिनट का समय होता है, हर बालक का के अपनी बात को रखने का काम वो करता है। ये वाद विवाद प्रतियोगिता है। कहता है विभिन्न प्रकार की जयंतियों को विद्यालय में मनाया जाता है, इसलिए कि बच्चे उन महापुरुषों से उनके व्यक्तित्व को जाने, उनके कृतित्व को जाने, उनके समाज के लिए जो त्याग है, तपस्या है, बलिदान है, उसको जानने का काम करें और उनकी शिक्षा को जानने का काम। उससे होगा क्या कि बच्चे प्रभावित होने का काम करते, उस महापुरुष से प्रभावित होते हैं, और महापुरुष से प्रभावित होने के बाद वो अपने आप को प्रभावित करने का काम शुरू कर देते हैं। अगली बात कहता उत्सव एवं पर्व। तमाम उत्सव और पर्व भी विद्यालय में मनवाए जाते हैं। और कहता अभिनय, ये अभिनय भी बच्चों से करवाने का काम किया जाए। जैसे नाच गाना होता है विद्यालय में, तो अभिनय भी बच्चों से कुछ नृत्य भी करवाया जाता है, उनको सिखाया भी जाता है, अभिनय होता है। कवि दरबार, कहता कवि दरबार में क्या होता है? कविताओं को बच्चे आप कहने का काम करते हैं। हर बालक कोई न कोई कविता याद किया रहता है, उस कविता को कहने का काम, सब सब मौखिक प्रक्रियाएं हो रही है। अगली बात कहता कवि गोष्ठियां, यानी कवि लोग होते हैं, गोष्ठियों को कराया जाता है, कवि सम्मेलन होने का काम करता है। और अंतिम बात कहता है अंत्याक्षरी, और बच्चों से अंत्याक्षरी भी करवाने का काम किया जाता है, जिससे बच्चों के जो पाठ्य सहगामी क्रियाओं में सहयोग मिले, उनके कक्षा शिक्षण में सहयोग मिलने का काम करता है। ये सब चीजें आपके रही किसमें? मौखिक विकास की अभिव्यक्ति के लिए। यानी मौखिक विकास की अभिव्यक्ति के लिए किन किन चीजों का होना आवश्यक है, यानी उसने ये कहना चाहता है कि मौखिक विकास की अभिव्यक्ति हेतु, यानी मौखिक विकास की अभिव्यक्ति के लिए
पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या हैं और अभिव्यक्ति शिक्षण क्या है। तो पाठ्य के साथ साथ उसके साथ सहयोगी क्रियाएं ये सब होने का काम करते थे, जिनसे बच्चों को ज्यादा लाभ फायदा होने का काम करता है, उसके विषय में जानकारियों को मिलने का काम करती है। तो इसको मिटा देते हैं और अगला हम आपको बताएंगे। अब ये तो मौखिक अभिव्यक्ति से हो गया। और अगली चीज है लिखित विकास, लिखित अभिव्यक्ति के विकास हेतु। लिखित अभिव्यक्ति की विकास हेतु कहता है, लिखित अभिव्यक्ति के विकास हेतु। वहां आपने पढ़ा पाठ्य सहगामी क्रियाएं वही है, लेकिन वहां मौखिक था और यहाँ लिखित विकास की अभिव्यक्ति के लिए किन किन चीजों का होना आवश्यक है यहां बताता है कि निबंध प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता। दूसरी बात कहता है सुलेख प्रतियोगिता, सुलेख प्रतियोगिता। तीसरी बात कहता है कहानी प्रतियोगिता। कहानी प्रतियोगिता। चौथी बात कहता है विवरण लेखन प्रतियोगिता। विवरण लेखन ये रहा। ये कहता है कि लिखित अभिव्यक्ति के विकास के लिए, यानी लिखित अभिव्यक्ति के विकास हेतु, यानी जो लिखित अभिव्यक्ति का विकास करने का काम किया जाता है उसमें क्या क्या शामिल होता है। कहता है निबंध प्रतियोगिता, बच्चों से निबंध लिखवाया जाता है, पहली बात। दूसरी बात कहता है कि सुलेख प्रतियोगिता, बच्चों से सुंदर लेख लिखवाने का काम किया जाता है, जिसे हम लोग कक्षा 2-3 में सुलेख ही कहने का काम करते हैं। और अगली बात कहता है कहानी प्रतियोगिता। कहानी प्रतियोगिता, बच्चों से कहा कहानी लिख के ले आओ, कहानी प्रतियोगिता होने का काम करता है। और अंतिम कहता है विवरण लेखन प्रतियोगिता, यानी विवरण को लिख करके लेके आने का काम करते हैं। इस तमाम ये चारों प्रतियोगिताओं का ये लिखित अभिव्यक्ति के विकास में सहयोग करने का काम करती रहती हैं। और अंतिम हम अब आपको पढ़ाएंगे सृजनात्मक अभिव्यक्ति के विकास हेतु। यहां आप अंतिम पढ़ लीजिए, सृजनात्मक कहता है सृजनात्मक सृजनात्मक अभिव्यक्ति के विकास हेतु, अभिव्यक्ति के विकास हेतु कहता है। वो पहला रहा, ये दूसरा है और ये देखिए तीसरा है। कहता है कि सृजनात्मक अभिव्यक्ति के विकास के लिए क्या आवश्यक है। तो पहली बात उसने ये कर रखने का काम किया हुआ है। पहली बात कहता है कि सृजनात्मक अभिव्यक्ति में क्या होता है कि विद्यालय पत्रिका, विद्यालय पत्रिका। दूसरा कहता है भित्ति पत्रिका, भित्ति पत्रिका। और तीसरा है कक्षा पत्रिका। कक्षा पत्रिका। और चौथा कहता है सृजनात्मक लेखन क्लब, सृजनात्मक
लेखन क्लब। ये देखिए, ये कहता है, पहली बात उसने कहा कि लिखित मौखिक अभिव्यक्ति को आपने समझा। लिखित अभिव्यक्ति को जब को आपको बताया गया था, ये चीज बताया गया था कि अभिव्यक्ति के कितने प्रकार होते हैं। अभिव्यक्ति के 3 प्रकार होते हैं, मौखिक होता है, लिखित होता है, सृजनात्मक होता है। तो मैंने मौखिक अभिव्यक्ति का बता दिया था, लिखित अभिव्यक्ति का मैंने बता दिया है आपको, और यह है सृजनात्मक अभिव्यक्ति के विकास के लिए, यानी सृजनात्मक विकास की अभिव्यक्ति के लिए क्या आवश्यक है? विद्यालय पत्रिका। यानी बच्चों के अंदर सृजन करना है, नई चीज का निर्माण करना, बच्चे खुद से उसका पुनः सर्जन करने का काम करें, तो विद्यालय पत्रिका निश्चित रूप से आवश्यक है। विद्यालय में पत्रिका आनी चाहिए। दूसरी बात कहता है भित्ति पत्रिका, कहता है दीवालों पे चित्र बने होने चाहिए, उस चित्र के माध्यम से बच्चे देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, चीजों को अपने मस्तिष्क में बैठाने का काम करेंगे और उसके जैसा व्यवहार करने का काम वो प्रारंभ करेंगे। तीसरी बात कहता है कक्षा पत्रिका, यानी जिस कक्षा में बालक है उस बालक के अनुसार उसकी पत्रिका होनी चाहिए। और चौथी बात कहता है सृजनात्मक लेखन क्लब, कहता है वह एक ऐसा क्लब होना चाहिए जो क्लब सृजन करता हो, निर्माण करने का काम करता हो, नई चीजों का पुनः सर्जन करने का काम करता हो, इसे कहते हैं सृजनात्मक लेखन क्लब। तो ये बच्चों आज आपका रहा ये पाठ्य सहगामी क्रियाएं और अभिव्यक्ति शिक्षण के दौरान लिखित का, मौखिक का, सृजनात्मक का। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में पुनः मुलाकात होने का काम करेगा। तब तक के लिए जय भारती, जय विद्यार्थी। और आप सभी लोगों से पुनः एक बार मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने सगे संबंधियों, मित्रों तक इस चैनल को पहुंचा देने का काम करें ताकि सभी लोग पढ़ें और सभी लोग आगे बढ़ें।